हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अक्षय कुमार सिंह। जैसा कि आपको मैथ पढ़ा रहा था, क्लास 7th के मैथ को मैं आगे की तरफ लेके चल रहा था और नया चैप्टर भी स्टार्ट किया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसमें मैंने फ्रैक्शंस के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी। फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में भी मैंने कंसीडर करवा दिया था, आप सबको पढ़ा भी दिया था। आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, और आप लोग उसको पढ़ भी लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे। ये भी मुझे उम्मीद ही रहती है आप सबसे। अब आप सब कितना बेहतर कर पाते हैं अपने लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जितना बन पा रहा है मैं आपको उतना कंटेंट देने की फिराक में रहता हूँ, देने का प्रयास बराबर करता रहता हूँ। ठीक उसी क्रम में आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है, फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। जो आपका फ्रैक्शंस है उसको लोवेस्ट टर्म में बदलना है। किस में बदलना है? लोवेस्ट टर्म में बदलना है। किस में बदलना है? लोवेस्ट टर्म में बदलना है। चलिए, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे अच्छा, इसमें पहले स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? स्टेप्स आता है, एक आपको फ्रैक्शंस दिया होगा। क्या दिया होगा? फ्रैक्शन दिया होगा एक। वह कैसा फ्रैक्शन होगा? जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। कॉमन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको लोवेस्ट में बनाइए। किस में बनाइए? लोवेस्ट में बनाइए। दूसरी चीजें क्या है? जब आप लोवेस्ट बनाने लगते हैं तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसका आप लेते हैं, निकालते हैं क्या? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। फिर उस HCF से न्यूमरेटर में भी हम डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में भी हम डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है लोवेस्ट। क्या मिल जाता है? लोवेस्ट टर्म मिल जाता है या लोवेस्ट फॉर्म मिल जाता है। तीन चीजें हमको करनी होती है। स्टेप क्या होता है? फ्रैक्शन दिया होता है, उस फ्रैक्शन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, उस कॉमन को निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। फिर जब HCF निकाल लेते हैं तो उस HCF से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं, हमारा लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट फॉर्म मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, क्या लेना चाहूँ? एग्जाम्पल। क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 16/32। क्या ले लेता हूँ? 16/32। यह आपका एक फ्रैक्शन, क्या है? एक फ्रैक्शन है। कह रहा है कि इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में बदलिए। किस में बदलिए? लोवेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो लोवेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा आता है, क्या आता है? स्टेप 1 क्या आता है कि हमको HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? HCF। किसका? न्यूमरेटर का। किसका? न्यूमरेटर का। और किसका निकालना होता है? डिनोमिनेटर का। किसका? डिनोमिनेटर का। दोनों का HCF निकालना होता है। चलिए, दोनों का HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 16 को अलग लिखते हैं, 32 को अलग लिखते हैं और इनका फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 16 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16। फिर 8 है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 टाइम पे होता है। फिर 4 भी डिवाइड होता है, कितने टाइम पे होता है? 2 टाइम पे होता है। फिर 2 भी हमारा डिवाइड होता है, कितने टाइम पे? 1 टाइम। हम कब तक करते जाएंगे? जब तक नीचे 1 ना मिल जाए। ठीक इसी तरीके से इधर भी करते हैं। 16 2 जा 32। फिर करें 2 8 जा 16। फिर इसको डिवाइड करें, 2 4 जा 8। फिर इसको डिवाइड करें, 2 2 जा 4। फिर इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2। कब तक करते जाएंगे? जब तक नीचे क्या ना मिल जाए? 1 ना मिल जाए। ठीक। अच्छा, 16 का हमने फैक्टर किया। क्या किया? फैक्टर किया। तो क्या निकला? 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला। कितने बार मिला? 4 बार मिला, 4 टाइम्स मिला। 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2।
लिख दिए। अच्छा 32 का हमने फैक्टर किया तो क्या निकला, 1 2 3 4 5, कितने टाइम मिला, 5 टाइम मिला, कितने टाइम मिला, 5 टाइम मिला। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लिए, फैक्टर को अलग अलग लिख लिए, हम HCF निकाल रहे थे और HCF कहता है कि जो चीजें कॉमन हो वही हमारा आंसर होता है। चलिए कॉमन ढूंढते हैं, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ 2 कॉमन मिल गया, इसको लिख लिए। फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी 2 कॉमन मिल गया, इसको भी लिख लिए। मल्टीप्लाई में, क्यों मल्टीप्लाई में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में मिल गया, तो जो चीजें दोनों में होती हैं वो कॉमन होती है। अच्छा ये भी कॉमन हो गया, तो इसको भी लिख लिए। अब यह 2 बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि यह पेयर नहीं बना पा रहा है, इसके साथ और कोई 2 नहीं है, जितने 2 इसके साथ थे सब पेयर बना लिए, तो इसलिए यह छूट जाएगा। तो HCF कितना निकल गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, HCF कितना निकल गया, 16। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम, HCF निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हम लगाते हैं क्या, दूसरे स्टेप में क्या लगाते हैं, न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर है, जो क्या है न्यूमरेटर है, उसमें HCF से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, HCF से डिवाइड करते हैं। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम किससे डिवाइड करते हैं, HCF से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, HCF से डिवाइड करते हैं। अच्छा HCF हमारा निकला कितना, 16 निकला, क्या निकला, 16 निकला। ठीक है, HCF की जगह आप 16 लिख दिए। 32 HCF कितना निकला, 16 निकला, इसकी जगह पे रख दिए। 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो गया 16, और 32 को जब 16 से डिवाइड करेंगे कितना, 2, और यही हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आंसर हमारा लोएस्ट टर्म कहलाता है। किसका कहलाता, फ्रैक्शंस का, इसी का फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन का यह निकल के आया, तो ये क्या कहलाया, हमारा लोएस्ट टर्म कहलाया। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें बेहतर समझ में आ गई होंगी। यदि आ गई हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं हमारा क्या है। आगे अब मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा, किसका, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन। कंपैरिजन अच्छा हम कब कराते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब हमारे बीच होते हैं तो हम कंपैरिजन कराते हैं, हम तुलना कराते हैं। क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। तो हमारा टॉपिक अगला क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन, क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का क्या कराना है, कंपैरिजन कराना है। चलिए फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी करा लेते हैं, देखते हैं कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन किस तरीके से कराते हैं। एग्जाम्पल लेके करते हैं, एक ही तरीके से बताएंगे, सारा टॉपिक कंपैरिजन का उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई 2 फ्रैक्शन, लेट एनी 2 फ्रैक्शंस, एनी 2 फ्रैक्शन, let any 2 fraction और क्या, लेट कर ले, कोई 2 फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। चलिए एक लेट कर लेते हैं 1/6 और एक लेट कर लेते हैं क्या, 3/28। एक ले लेते हैं 1/6 और एक ले लेते हैं क्या, 3/28। अच्छा कंपैरिजन साइन हमारे कितने होते हैं, कंपैरिजन का जो ए है, कंपैरिजन कितने तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या तो कंपैरिजन में हम स्मॉल बता पाएंगे, क्या क्या बता पाएंगे, स्मॉल बता पाएंगे, या तो हम बिग बता पाएंगे, या तो हम इक्वल बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, इक्वल। 3 ही तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, स्मॉल या बिग या इक्वल। तो इसका मतलब इसमें हमको इसको कंपेयर करके बताना है कि स्मॉल होगा, बिग होगा या इक्वल होगा। इक्वल होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, स्मॉल होगा तो एक स्मॉल हो जाएगा दूसरा बिग हो जाएगा, अगर एक बिग होगा तो दूसरा स्मॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। जो भी दिया गया है आप उसको लिख लें,
जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं आप उसको क्या कर लें, लिख लिए। फिर क्या करते हैं कि दूसरे फ्रैक्शन का, इसका दूसरे फ्रैक्शन का, ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का क्या, डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टी करा देते हैं। क्या करा देते हैं, मल्टी करा देते हैं। और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टी करा देते हैं। जिसका न्यूमरेटर रहेगा उसी के नीचे लिखा जाएगा, जिसका न्यूमरेटर रहेगा उसी के नीचे लिखा जाएगा। लिख दिए। 28 का 1 से मल्टी करेंगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। और 3 का 6 से मल्टी करेंगे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। क्या मिलेगा, 18। तो अब बताइए दो नंबर हमको मिला, 28 मिला फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे, 18 मिला सेकंड के नीचे, मिला ना। एक नंबर बड़ा दिख रहा है, एक नंबर छोटा दिख रहा है। तो इसका मतलब बड़ा छोटा मिलने की वजह से यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक बड़ा है एक क्या है, छोटा है। जो नंबर मल्टी करने के बाद बड़ा दिख रहा है, जो नंबर मल्टी करने के बाद बड़ा दिख रहा है वह नंबर किस फ्रैक्शन के नीचे है, जिस फ्रैक्शन के नीचे होता है, ये बड़ा वाला नंबर जिस फ्रैक्शन के नीचे होता है वही फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार 1/6 इज ग्रेटर देन 3/28। 1/6 बड़ा है, किससे बड़ा है, 3/3/28 से। हमारा यही कंपैरिजन कहलाता है। कभी भी कंपैरिजन आपसे बोले तो आप जो भी फ्रैक्शन दिया है आप उस फ्रैक्शन को लिख लें, फिर फर्स्ट का न्यूमरेटर लिख लें, इसके साथ दूसरे का डिनोमिनेटर अपोजिट साइड वाला मल्टी होता है। फिर सेकंड का न्यूमरेटर लिख लें, फिर इसका अपोजिट फर्स्ट का डिनोमिनेटर मल्टी होता है। मल्टी करने के बाद देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा। यदि दोनों बराबर आ गया तो यह फ्रैक्शंस दोनों इक्वल हो जाएगा। यदि इसमें एक बड़ा एक छोटा आ गया तो यह इक्वल नहीं होगा। जो नंबर बड़ा दिखा वह जिस फ्रैक्शन के नीचे है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर छोटा दिखा जिस फ्रैक्शन के नीचे है वह छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 1/6 बड़ा मिल जाएगा। आई होप आपको कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक भी हमको कवर करना है कि क्या चीज़ फ्रैक्शन को लेकर के अगला टॉपिक बनाता है। अगला टॉपिक क्या बनाएगा हमारा, कन्वर्जन बनाएगा। क्या बनाएगा, कन्वर्जन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कन्वर्जन क्या, ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का कन्वर्जन करना है। किस में करना है, लाइक फ्रैक्शन में करना। किस में करना है, लाइक फ्रैक्शन में करना है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। क्या लेके बताते हैं, एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमको कन्वर्जन करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन को बदलना है, किस में बदलना, लाइक में बदलना है। तो इसका मतलब हमको अनलाइक के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए और लाइक के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या बोलता है कि डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो। कौन सा चीज डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। क्या, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। लाइक क्या बोलता है, कहता है कि सेम हो। क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। कौन सा चीज सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। कौन सा चीज सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। चलिए हमको अनलाइक से लाइक पे जाना है तो दो फ्रैक्शन ले लेते हैं।
क्या ले लेते हैं, 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ले लिए अनलाइक का, क्या ले ले 3/2 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं और क्या ले ले 5 क्या ले ले 6 ले ले, 5 क्या ले ले 6। अच्छा ये तो 5 छोटा हो गया, ये हमारा बन गया क्या क्या बन गया, अच्छा ठीक है 2 फ्रैक्शन ले लिया, हाँ 2 फ्रैक्शन 3/2 और क्या ले लिए 5/6। कह रहा इन दोनों को, ये देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है 6 है, दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ दोनों कैसा फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। कैसे फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। और अनलाइक फ्रैक्शन को हमको किस में बदलना है, लाइक में बदलना है। किस में बदलना है, लाइक में बदलना है। और लाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। इसका मतलब हमारा सारा वर्क डिनोमिनेटर पे होगा। किस पे होगा, डिनोमिनेटर पे होगा। तो स्टेप फर्स्ट कहता है इसमें, स्टेप फर्स्ट बोलता है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम और 2 and 6, 2 और 6 का आप लासा निकालिए ना। ठीक, चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 6 इस तरीके का बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर हमारा 3 से डिवाइड होगा, 1 हो गया, फिर 1 हो गया। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारा क्या ना मिल जाए, 1 1 ना मिल जाए। अच्छा ठीक है, एलसीएम कितना निकला इसका, जो जिसका हम टेबल रीड करते हैं उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। तो एलसीएम यहाँ पे क्या निकला, 6 निकला। क्या निकला, 6 निकला। अब क्या होता है, स्टेप 2 में हमको क्या करना होता है, स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है, पहला तो कहा कि एलसीएम निकालिए, फिर स्टेप 2 कहता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया है आप उस फ्रैक्शन को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। आप उस फ्रैक्शन को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। दोनों फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। 5/6 दोनों फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा एलसीएम किसका निकाले हो आप, डिनोमिनेटर का निकाले हो, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, 6 मिला। इसका मतलब हमको इस 2 को भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। अच्छा यह खुद 6 है तो इसको 6 बनाने की जरूरत नहीं है। इस 2 को हम 6 बना सकते हैं। 2 को क्या बना सकते हैं, 6। अब 2 का टेबल रीड करो, 6 कितने टाइम पे आता है, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब हमको डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टी करना पड़ेगा। यदि यहाँ 3 से मल्टी किए तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैलेंस बराबर करना पड़ता है। बैलेंस क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो ऊपर 3 3 जा क्या आ गया, 9 आ गया, नीचे क्या आ गया, 6 आ गया, और वो ऑलरेडी हमारा क्या है 5/6 है। तो उसने क्या कहा, हेडिंग में क्या बोला कि अनलाइक फ्रैक्शन को, किसको, अनलाइक फ्रैक्शन को किस में बदलिए, लाइक में बदलिए। अनलाइक क्या बोलता है, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। हमने डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लिया दोनों फ्रैक्शन का, और इधर जाना है लाइक में जाना। लाइक कहता है कि डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो इसको लाइक में बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमको किस पे वर्क करना है, डिनोमिनेटर पे करना है। किस पे करना है, डिनोमिनेटर पे करना है। तो इसका मतलब हमको डिनोमिनेटर पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर 2 है, जो डिनोमिनेटर क्या है 6 है, इसका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा। दूसरा स्टेप बोलता है कि उस फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए, जो भी फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो आपका एलसीएम आया है डिनोमिनेटर का, वही बनाने की कोशिश करिए। यहाँ 2 था, इस 2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, 6 बन जाए, 3 से मल्टी करें। तो यदि यहाँ 3 से मल्टी कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। ये खुद 6 है तो इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9/6 और 5/6। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। हमें क्या मिल गया, लाइक फ्रैक्शन मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। किसका? फ्रैक्शन। किसका? फ्रैक्शन का। चलिए फ्रैक्शन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या? एडिशन करना। फ्रैक्शन का क्या करना है? एडिशन करना। चलिए एडिशन करते हैं। दो, इधर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 ले लेते हैं प्लस 3/3 ले लेते हैं। इसको आप सम करिए, इसको क्या करिए? ऐड करिए। अच्छा देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पर लिख देते हैं। बीच में जो साइन है उस साइन को हम लगा देते हैं। 2 का 3 में एडिशन होगा तो 5 मिलेगा और नीचे 3 है, लगा दिए। अच्छा यह इम्प्रॉपर मिल गया। इम्प्रॉपर को सॉल्व कर देना पड़ता है। 3 का टेबल मैक्सिमम रीड करो कितनी बार जाएगा? 3 1 जा 3, जितनी बार जाएगा उसको होल बनाते हैं। जो बचता है 3 1 जा 3 और 2 5, जो बचता है उसको न्यूमरेटर में लगा देते हैं और हमारा ही एडिशन हो जाता है। अच्छा सर जब दो फ्रैक्शन था, जब आपका 2 फ्रैक्शन था तब हम इस तरीके से किए। अगर 3 फ्रैक्शन हो जाए, 3 फ्रैक्शन हो जाए तब हम कैसे करेंगे? लो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। 2 + 3 2/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3। लो इस तरीके हम क्या करेंगे? हमने कहा कि जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पे लिख देते हैं। यदि बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यदि माइनस है क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। 2 का 3 में एडिशन होगा 5 और 5 का 1 में एडिशन होगा 6, तो ऊपर मिल गया हमको 6 और नीचे है क्या? 3 है। डिनोमिनेटर में है क्या? 3 से डिवाइड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या? 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अच्छा सर यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सर सेम ना हो तब क्या करते हैं? तब भी करते हैं। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 ले लिए प्लस 5 क्या ले ले? 4 ले ले। 2/3 ले ले और 5/4 कह रहा है इसको आप ऐड करिए। क्या करिए? ऐड करिए। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? डिनोमिनेटर का। किसका लेंगे? डिनोमिनेटर का। कौन कौन सा नंबर है डिनोमिनेटर में? 3 है। और कौन सा नंबर है? 4 है। 3 है और क्या है? 4 है। इसका एलसीएम लेंगे हम और 3 और 4 का एलसीएम, दोनों अलग अलग नंबर है, एक ऑड है एक इवन है। जब एक ऑड और एक इवन मिले तो इन्हीं का मल्टी कर देते हैं तो हमें एलसीएम निकल जाता है। एलसीएम कितना निकल गया? 12। किसका एलसीएम निकाले? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल गया? 12। तो डिनोमिनेटर को हम 12 बना देते हैं। बना दिए। ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पे लिख देते हैं। लिख दिए। फिर इस नंबर के बगल मल्टी लगाते हैं, फिर इस नंबर के भी बगल मल्टी लगाते हैं। अच्छा 2 के नीचे है क्या? 3 और 3 क्या बन गया? 12 बन गया। कब 12 बना होगा? 4 3 4 जा 12, इसका मतलब 4 से मल्टी हुआ होगा तभी यह 12 बना होगा। अच्छा यहाँ 4 है, क्या है? 4। 5 के नीचे क्या है? 4 और 5 के नीचे क्या बन गया? 12 बन गया। 4 12 कब बना होगा? 4 3 जा, तो हम किससे मल्टी कर दें? 3 से कर दें। अच्छा बीच में क्या था? प्लस था। क्या लगा दें? प्लस लगा दें। क्या लगा दें? प्लस लगा दें। चलिए 2 का 4 से मल्टी हुआ तो कितना मिला? 8 मिला और 5 का 3 से मल्टी हुआ कितना मिला? 15 मिला। बीच में क्या है? प्लस है, प्लस लगा दिए। नीचे क्या है? 12 लगा दिए। 15 का 8 में जब एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा 23। क्या मिलेगा? 23 और डिनोमिनेटर में है क्या? 12 है। 23 का टेबल मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। सॉरी 12 का टेबल मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 12 बन जा 12, कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे लिख दिया जाता है। आई होप आपको एडिशन भी समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का।
जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाले नंबर को अपनी अपनी जगह पे लिख करके ऐड कर देते हैं। जब 3 फ्रैक्शंस हो, सेम प्रोसेस जैसे 2 में था वैसे इसमें भी कर देंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर का क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, और ऊपर वाले नंबर को अपने अपने प्लेस पे प्लेस्ड कर देते। अच्छा, यहाँ 2 के साथ में 3 था और 3 बन गया क्या, 12 बन गया। कब बना होगा, जब 4 से मल्टी हुआ होगा। 3 में जब 4 से मल्टी किए 12 बनाने के लिए, तो हमको 2 में भी करना पड़ेगा, 2 में भी कर दिए। अच्छा, 5 के साथ क्या है, 4, और यहाँ क्या आ गया, 12। 4 कब बना, 12 जब 3 से मल्टी हुआ। तो अगर 4 में 3 से मल्टी किए तो हमको 5 में भी 3 से करना पड़ेगा। 2 4 जाए, 5 3 जा, इसको सॉल्व करके हम लिख दिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब सब्ट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। चलिए फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक, लो, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या, सब्ट्रैक्शन लेते हैं। चलिए इसको भी उसी तरीके से बताते हैं। पहला लेते हैं, इसमें पहला दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। चलिए 4 अपान क्या ले लिए, 3 ले लिए, माइनस 2 अपान क्या ले लिए, 3 ले लिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पे लिख देते हैं। बीच में जो साइन होता है उस साइन को लगा देते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 मिला, और अपान में क्या है, 3, 2 अपान 3। यह कैसा फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है। प्रॉपर को ऐसे छोड़ देते हैं, इम्प्रॉपर को हम चेंज करते हैं। अच्छा सर, जब क्या कहते हैं आपका 3 फ्रैक्शन हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे, ठीक उसी तरीके से हम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पे प्लेस्ड कर देते हैं। माइनस है बीच में, माइनस लगा दिए। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और नीचे क्या है, 3। यह कैसा फ्रैक्शन मिला, प्रॉपर मिला। तो प्रॉपर को एज इट इज छोड़ देते हैं। सर, जब आपका डिनोमिनेटर सेम ना मिले, डिनोमिनेटर सेम ना मिले तब क्या करते हैं सर, लो 4 अपान 3 माइनस 2 अपान 5, 2 अपान 5, इस तरीके का। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, चाहे एडिशन की बात करें चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है। और वो भी एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर में है क्या, 3 है और क्या है, 5 है। 3 है और 5 है, ना तो 3 की टेबल में 5 आता है, ना तो 5 की टेबल में 3 आता है। जब दोनों कैसे नंबर हो, दोनों के बीच कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो उन दोनों को मल्टी करा देते हैं आपस में, हमारा क्या निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है। अब एलसीएम डिनोमिनेटर का लिए तो एलसीएम कहाँ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इन दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा। ऊपर वाले नंबर को अपने अपने जगह पे लिख दो, लिख दिए। इसके जस्ट बगल में क्या लगा दो, मल्टी लगा दो। इसके जस्ट बगल में मल्टी लगा दो। अच्छा मल्टी ना लगाओ, अभी समझाते हैं, मल्टी ना लगाओ। अच्छा नीचे यहाँ 4 के साथ 3 था और 4 के साथ क्या आ गया, 15 आ गया। 4 तो एज इट इज लिखा गया, लेकिन 3 में परिवर्तन हो गया, 3 में चेंजिंग हो गया। 3 15 कब बना, जब 3 को 5 से मल्टी किए होंगे, जब 3 को 5 से मल्टी किए होंगे तब 15 बना। यदि हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टी किए तो हमको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टी करना पड़ेगा, कर दिए। अच्छा यहाँ 2 है, ठीक है 2 है, 2 हो गया। 2 के साथ 5 था, यहाँ क्या है 15 है। 2 तो 2 ही रहा, 2 तो 2 ही रहा, लेकिन 5 बदल गया।
5 कैसे बदला? जब 5 में हम 3 से मल्टी किए, 5 में हम 3 से मल्टी किए तभी तो 15 बना होगा। यदि हम 5 में 3 से मल्टी किए तो हमको 2 में भी 3 से मल्टी करना पड़ेगा। लो कर दिए, बीच में क्या साइन था? माइनस, तो माइनस लगा दिए। चलो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 माइनस 2 3 जा 6 अपान 15, 20 में से 6 गया 14 अपान क्या 15। ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर। क्यों प्रॉपर? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा प्रॉपर है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए एडिशन की भी बात कर लिए हम, सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लिए, कन्वर्जन की भी बात कर लिए, और क्या था आपका लोएस्ट टर्म की भी बात कर लिए। अब आगे देखते हैं आगे आपका कौन सा टॉपिक पड़ेगा। आगे आपका नहीं, आगे आपका कोई भी टॉपिक नहीं है। अब आगे आपका मिलेगा एक्सरसाइज। क्या मिलेगा? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो, अगर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने मित्रों से और अपने जानने पहचानने वाले सभी लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।